हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ रहे होंगे। 3 कक्षाओं को साथ में पढ़ाया जा रहा है। क्लास 3, 4, 5 आपका व्याकरण चल रहा है हिंदी में। मैं वीरेंद्र सर, पहचानते भी होंगे। पिछली कक्षाओं में आपको बताया गया था स्वरों के बारे में, स्वरों के भेद के बारे में। कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 5 और 2 7 होते हैं। और एक प्लुत स्वर के बारे में बताया गया था, वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी बताया गया था प्लुत स्वर के बारे में। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर कितने होते हैं तो स्वरों की संख्या हिंदी में कुल 11 होती है। ह्रस्व स्वर कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब आगे चलते हैं। स्वर हो गया है आपका, व्यंजन के बारे में चलते हैं। व्यंजन, कॉपी ले लीजिए, पेन पेंसिल, पेन से लिखे पेन या पेंसिल से लिखे तो पेंसिल ले लीजिए और इसको लिखते जाइए। चाहे 3 के बच्चे हों, 4 के बच्चे हों, 5 के बच्चे हों, ये सभी को लिखना है। व्यंजन क्या होता है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। लिखा भी है किताब में भी, एक कक्षा 5 की किताब में भी लिखा है, इसको नोट कर लीजिए। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब आइए चलते हैं, देखते हैं व्यंजन को। जिस प्रकार से स्वर को बांटा गया था उसी प्रकार से व्यंजन को भी बांटा गया। एक बात और बता दें, याद कर लीजिए, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? दिमाग लगाइए, कितने होते हैं बताइए। बताया गया था 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52। व्यंजन के भेद में चलते देखते हैं। व्यंजन के भेद लिखते जाइए। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका अंतस्थ व्यंजन और आपका जो तीसरा है वो ऊष्म व्यंजन। पहला कौन सा है? स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका अंतस्थ व्यंजन और तीसरा आपका ऊष्म व्यंजन। अब हेडिंग बनाते हैं। पहले को स्पर्श व्यंजन को हेडिंग बनाइए। अब लिखिए, जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के, जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। यानी स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको जब बोलते हैं तो जीभ हमारे मुख के विभिन्न भागों को, यानी जो ये हमारी टंग्स है, ये जीभ, ये हमारे मुख के कई भागों को क्या करती है? स्पर्श करती है, छूती है। स्पर्श व्यंजन को बोलते समय क्या होता है, जो हमारी जीभ है ये हमारे मुख, ये हमारा मुख है, इसको क्या करता है? कई जगह पर टच करती है, इसको क्या करती है? छूती है। इसीलिए इसका नाम क्या है? स्पर्श। स्पर्श का मतलब ही होता है छूना। स्पर्श का मतलब क्या होता है? जैसे ये चीज है, इसको हम स्पर्श कर लिए या छू लिए, यही होता है क्या? स्पर्श करना। उसी प्रकार से ये हमारी जो जीभ है, आप मत निकालिए, देखते ही बस, ये जो हमारी जीभ है इसको बोलते, जब हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजनों को तो ये हमारे मुख के किसी न किसी भाग को टच करती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। बात समझ में? और स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती कितने हैं? 25 होती है। आपकी कक्षा 5 की बुक में 27 दिया गया है। 27 दो और जुड़े हैं, डा और ढा। डा और ढा वो स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता है, आपकी किताब में दिया गया है, उसको अपन देखा करिए। वो द्विगुण होते हैं। डा और ढा क्या होते हैं? द्विगुण बोलते हैं उनको। तो आप स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है?
25 होती है, याद कर लीजिए। डा ढड़ किताब में जो लिखा 27 उसको आप मत देखिए, किताब को ध्यान से हटा दीजिए। अब इनकी संख्या कितनी होती है, देखो 25 होती है। अब आप लिखिए, हेडिंग बनाइए, वर्ग एक तरफ लिखिए, फिर कॉपी के 4 भाग करना है। वर्ग, स्पर्श व्यंजन लिखिए, उच्चारण स्थान लिखिए और इसका नाम लिखिए। क्या लिखोगे, वर्ग, स्पर्श व्यंजन, उच्चारण स्थान और नाम। वर्ग में लिखेंगे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा। ठीक। का वर्ग में का, ख, ग, घ और अंगा 5 आए। एक वर्ग में 5 अक्षर आएगा, कितने आएंगे, 5। हमारे हाथों में कितनी उंगली है, 5। इसी प्रकार से का वर्ग में कितने आएंगे, 5। कौन कौन से आएगा, का, ख, ग, घ, अंगा। अभी मत और कुछ कह देना जो बचपन में सीखे थे। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, ञा। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा। अरे वही जो काका काका पढ़े थे वही है। ता वर्ग में ता, था, दा, धा और पा वर्ग में पा, फा, बा, भ और मा। अब देखिए, ये देखिए, एक एक में 5, तो 5 में कितने हो गया, 25 हो गया। कुल कितने हो गए, ये 25 हो गए। 25 अड्डा ढा किताब में है, उसको मत करिए, ठीक है ना। अब इसको बोलते हैं का वर्ग। का उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। कंठ होता कहां पे है, ये हमारा क्या है, कंठ। ये गला हमारा क्या है, ये चीज कंठ इसको बोलते हैं। देखो क बोलेंगे तो यहां से देखिए होगा क, ख, ग और घा। ये क, ख, ग और घ, ये कंठ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। और इसका उच्चारण इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, कंठ पड़ा है। इसका नाम क्या पड़ा है, कंठ पड़ा है। दूसरा इसी प्रकार से चा वर्ग का उच्चारण क्या होता है, चा में कौन कौन से हैं, 5 अक्षर हैं। इसका ताल होता है। ये जो टंग हमारी जीभ है, इसके जो नीचे का भाग, इसको क्या बोलते हैं, ताल बोलते हैं। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, तालब में पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, तालब में पड़ा हुआ है। देखिए तालब में कौन कौन से आते हैं, ये चीज लिखी गई है। फिर उसी के संदर्भ में नीचे टा वर्ग में आते हैं। टा वर्ग में 5 अक्षर हैं। इसका मूर्धा होता है, मुंह और नाक से कुछ निकलती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, मूर्धन्य पड़ गया है। यानी ये जो लाइन में आते हैं, इन सभी अक्षरों को हम क्या बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं। फिर उसके नीचे आते हैं, ता वर्ग में कौन कौन से अक्षर है लिखा गया है। इसका उच्चारण जब बोलते हैं तो हमारी जीभ जो होती है, हमारे मुख के किसी न किसी भाग को छूती है, इसीलिए इसका देखो ता जब बोलेंगे तो हमारी जो जीभ है वो हमारे दांत को कहीं ना कहीं स्पर्श करेगी। जैसे त, थ बोलो, देखा ये बोलो, त, थ, द, ध और न। इसलिए जो है ये हमारे दांतों को, हमारी जीभ जो होती है हमारे दांतों को छूती है, इसलिए इसको बोलते हैं। दांत से जो है इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसका नाम पढ़ किया गया है, दांत से दंत पड़ गया है। यानी जो ये जो 5 अक्षर हैं, इसको दंत की श्रेणी में रखते हैं। उसी प्रकार से पा वर्ग में है, ये अक्षर हैं। देखो पा बोलेंगे तो हमारी ओंठ, एक ही को मिलाकर ओंठ नहीं बनता है, ये दोनों जब जोड़ा बनेंगे तभी इसको क्या बनेंगे, ओंठ बन जाएगा। इसको जब देखिए उच्चारण करेंगे तो प, ह, ब, भ और म। बिना आप अपने ओंठों को जोड़े हुए इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। और इसका उच्चारण व्यवस्थान कहाँ से है, ओंठ से होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, ओष्ठ पड़ गया है। इसको कंठ, ताला, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इसको याद कैसे करना है, का याद कर लीजिए, क, च, ट, त, प, म। क, च, ट, त, प, म। क्या इसे याद करना है, क, च, ट, त, प और म। फिर इसके बाद इसका उच्चारण कहाँ से स्थान होता है, कंठ, तालव, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कंठ, तालव, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। क, च, ट, त, प, म। कंठ, तालव, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इनकी संख्या कितनी होती है स्पर्श व्यंजनों की, 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है।